गौतम बुद्ध निर्जन जंगल में एक पहाड़ी पर बैठे ध्यान कर रहे थे। वहाँ चारों ओर शांति थी, कहीं कोई शोर नहीं था। ध्यान करने के लिए इससे उपयुक्त स्थान कहीं और नहीं हो सकता है। यही सोचकर बुद्ध ने इसे चुना था। अचानक इस निर्वरता को एक कोलाहल ने भंग कर दिया। कुछ दुराचारी लोग एक वेश्या को लेकर वहाँ आमोद प्रमोद के लिए आ धमके। एक क्षण में वातावरण की पवित्रता भंग हो गई और शांति अशांति में बदल गई। उन लोगों ने मदिरा पान शुरू किया। इसी बीच वेश्या अवसर पाकर भाग गई। उन दुष्टों ने उसे वस्त्रहीन कर दिया था। जब मदिरा का नशा थोड़ा उतरा तो वे लोग उसे खोजने निकले। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें ध्यानस्थ बुद्ध दिखाई दिए। उन्होंने बुद्ध का ध्यान भंग कर पूछा, क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते देखा है? बुद्ध के नहीं कहने पर उन्होंने फिर पूछा, क्या तुमने एक सुंदर स्त्री को यहाँ से जाते देखा है? बुद्ध द्वारा इनकार करने पर उन्होंने निर्जलता से पूछा, क्या यहाँ से एक निर्वस्त्र स्त्री को भागकर जाते देखा है? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, यहाँ से कोई गया जरूर था, किंतु वह स्त्री थी या पुरुष मेरे लिए यह पहचान करना असंभव है। जब तुम्हारा मन भी वासनाहीन से हो जाएगा तो वह भी स्त्री पुरुष या वस्त्रधारी निर्वस्त्रधारी का भेद करना भूल जाएगा। सभी दुष्ट अपनी भूल जान लज्जित होकर वहां से चले गए। सारी यह है कि साधुता विकार रहित और निरपेक्ष दृष्टि से देखती है। वहां प्राण मात्र में किसी प्रकार के भेद के लिए कोई स्थान नहीं होता है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को ज्ञात नहीं थी, तो वह वहां पहुंचे और शांत वातावरण को देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावस्थ ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को डस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उसने कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धा पूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और समभाव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है।